हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के हमने सिक्वेंस हमारे क्या है एल्गी, हम क्या आज का टॉपिक लिया गया है। तो एल्गी से हम क्या है 50 क्वेश्चन आज देखेंगे। तो क्वेश्चन देखने से पहले आपसे थोड़ी गुजारिश है, मेरे चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज द प्राइमरी पिगमेंट रेस्पॉन्सिबल फॉर द फोटोसिंथेसिस इन एल्गा। एल्गा में फोटोसिंथेसिस का प्राइमरी पिगमेंट कौन होता है उसको याद रखते हैं। तो हमारा क्लोरोफिल ए है, क्लोरोफिल बी है, क्लोरोफिल सी एंड कैरोटीनॉइड्स है। तो सही ऑप्शन हमारा हो जाए क्लोरोफिल ए। क्लोरोफिल ए को ही क्या प्राइमरी पिगमेंट, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट के नाम से इसको जानते हैं। ठीक, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर सेकंड है, इसको देखते हैं ये क्या कह रहा है। एल्गी आर प्राइमरली क्लासिफाइड बेस्ड ऑन। तो एल्गी को क्लासीफाई किया गया है क्या है, हैबिटेट के बेस पे किया गया है, सेल वॉल कंपोजिशन के बेस पे किया गया है, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के बेस पे क्लासीफाई किया गया है और पिगमेंट कंपोजिशन के बेस पे क्लासीफाई किया गया है। तो सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा, राइट ऑप्शन क्या है, सेल वॉल कंपोजिशन के बिहाफ पे एल्गी को क्लासीफाई किया गया है। तो क्लासीफाई कितने क्लास में डिवाइड किया गया है, तो 11 क्लास में डिवाइड किया गया है। किसने क्लासिफिकेशन सबसे एक्सटेबल था, तो हमारा क्या है जो इंडियन जो फादर ऑफ द एल्गोलॉजी या फिर फाइकोलॉजी के नाम से जानते हैं, तो यानी कौन होंगे, F.E. फ्रिज। तो F.E. फ्रिज को ये क्या है फादर ऑफ एल्गोलॉजी के नाम से जानते हैं। वाई अगर बात करें इंडियन फादर ऑफ द एल्गोलॉजी हमारे कौन है, तो हमारा M.O.P. अयंगर साहब हैं। तो इसको भी याद रखना, ठीक है, M.O.P. अयंगर साहब है, इसको याद रखना। तो यही F.E. फ्रिज ने क्या है 11 क्लास में डिवाइड किया गया था, किसको, एल्गी को। ठीक, तो इसके जो बेस क्या था डिवाइडेशन, वो हमारा क्या है सेल वॉल कंपोजिशन था। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं, कह रहा है द ग्रीन कलर ऑफ एल्गी इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। तो ग्रीन कलर किसकी वजह से होता है, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी एंड फाइकोसाइनिन। तो हमारा सही यहाँ पे ऑप्शन हमारा हो जाएगा क्लोरोफिल ए की वजह से ही हमारे क्या है एल्गी क्या है ग्रीन कलर के हमको देखने को मिलते हैं या फिर दिखाई देते हैं। अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की, विच ग्रुप ऑफ एल्गी इज कॉमनली नोन एज द ब्राउन एल्गी। तो ब्राउन एल्गी कौन किसके नाम कौन जाना जाता है, क्लोरोफाइटा है, फ्यूफाइटा है, रोडोफाइटा है और साइनोफाइटा है। तो हमारा ब्राउन एल्गी हमारा फ्यूफाइटा है, इसी को ब्राउन एल्गी के नाम से जानते हैं। हम बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की, एल्गी दैट पजेस बोथ क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल डी बिलोंग द ग्रुप ऑफ। क्लोरोफाइटा है, फ्यूफाइटा है, रोडोफाइटा और क्रिप्टोफाइटा है। तो इसमें दोनों पिगमेंट पाए जाते हैं, यानी ए भी देखने को मिलेगा और हमारा क्या है डी भी देखने को मिलेगा। तो जिसमें डी देखने को मिलेगा उसमें डी होगा, जैसे मान के रोडोफाइटा तो डी इसमें आ रहा है, तो इसको याद इसी ट्रिक से थोड़ा याद रखना। तो रोडोफाइटा में इसमें पिगमेंट ए और डी दोनों ही देखने को मिलेंगे। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 की, डाइटम्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय देयर यूनिक सेल वॉल मेड अप। तो डाइटम्स होते हैं उनकी यूनिक कैरेक्टराइज्ड होते हैं और सेल वॉल उनकी बनी हुई होती है, क्या है सेलुलोज की होती है, सिलिका की होती है, कैल्शियम कार्बोनेट की होती है और पैक्टिन की होती है। तो यहाँ पर क्या सिलिका की बनी होती है, लेकिन डाइटम्स को किस क्लास में ग्रुप किया गया है, तो हमारे क्या है बैसिलियोफाइसी ग्रुप में इसको क्या है डिवाइड किया गया है क्लास में, तो उसको भी याद रखना। ठीक, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7 उसको देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गल ग्रुप इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द कॉजिंग हार्मफुल एल्गल ब्लूम। कह रहे हैं इनमें से कौन सा ग्रुप है जो हार्मफुल एल्गल ब्लूम को कॉज करता है, इनको कहते हैं HAVS, है ना, HAVS कहते हैं हार्मफुल एल्गल ब्लूम्स के नाम से इसको जानते हैं, HAVS के नाम से। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है, डायनोफ्लेजिलेट्स हैं, डाइटम्स हैं, ग्रीन एल्गी हैं, ब्राउन एल्गी हैं। तो भैया क्या है यही डायनोफ्लेजिलेट्स हैं, यही को है यही हार्मफुल एल्गल ब्लूम बनाते हैं और टॉक्सिन्स को क्या है वैसे रिलीज करते हैं, जिसकी वजह से समुद्र में बहुत सारे क्या है जीव जंतु यहाँ पे उनको हानि पहुँचती है और वो क्या है डिस्ट्रॉय होते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 8 है, इसको तरफ मूव करते हैं। रेड टाइड आर ऑफन कॉस्ट ऑफ एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ। रेड टाइड्स मीन्स होते हैं लाल क्या है ज्वारी होती है, ठीक है। तो लाल ज्वारी इसको एक क्वेश्चन है, हमने इसको इसकी इमेज भी पुटअप की है, उसको आगे देखते हैं। तो फिलहाल यहाँ पे किसकी वजह से रेड टाइड्स कॉज की जाती है,
तो हमारा ये हमारा ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा डाइटम्स के थ्रू है, साइनोबैक्टीरिया हैं, ग्रीन एल्गी हैं और रेड एल्गी हैं। तो एक्सेसिव ग्रोथ आप हमारी किसकी हो जाएगी, तो एक्सेसिव ग्रोथ हमारे के साइनोबैक्टीरिया की वजह से यहाँ पे हो गई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 का वी ऑप्शन हमारा ठीक होगा। अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 9 की। अगार आ सबस्टेंस यूज्ड माइक्रोलॉजिकल कल्चर मीडिया इज ड्राइव्ड फ्रॉम द विच टाइप ऑफ एल्गी। कह रहे अगार अगार हो, चाहे अगार नाम से हो चाहे अगार अगार हो, एक इसमें क्या है सब्सटेंस होता है एक, तो ये माइक्रो बायोलॉजिकल कल्चर में काफ़ी मीडिया में यूज होता है। तो उसको कहाँ से मिलता है, तो ब्राउन एल्गी से होता है, ये हमारे क्या है ग्रीन एल्गी से होता है, रेड एल्गी से होता है और हमारा कैसा होता है ब्लू ग्रीन एल्गी से मिलता है। तो कहाँ से देखने को मिलेगा, हमारा क्या है अगार अगार, तो हमारा जो अगार अगार देखने को मिलेगा हमारा क्या है ब्राउन एल्गी से हमारा क्या है देखने को मिलता है। ठीक है, तो ए के बाद तुरंत क्या है वी यहाँ पे देख लेना, तो अगार अगार आए तो वी ऑप्शन हमारा ब्राउन एल्गी देख लेना है इसको। ठीक, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या कह रहा है, स्पायरोगारा बिलोंग्स टू द विच एल्गल ग्रुप। स्पायरोगारा कौन से एल्गल ग्रुप को बिलोंग करता है, क्लोरोफाइटा को, फ्यूफाइटा को, रोडोफाइटा और साइनोफाइटा। तो हमारा जो स्पायरोगारा है, तो स्पायरोगारा को स्लिपरी एल्गी के नाम से भी जानते हैं, इसको भी याद रखना। और हमारा क्या है पाउंड स्कम एल्गी के नाम से भी इसको जानते हैं, इसको या स्लिपरी एल्गी हो, पाउंड स्कम एल्गी हो, दोनों इसी के नाम हैं, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा फिसलन पैदा करता है और जिसकी वजह से यहाँ पे क्या बहुत ज़्यादा स्लिपरी हो जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा इसमें क्लोरोफाइटा को हमारा क्या है बिलोंग करता है। 10 का क्वेश्चन नंबर 10 का ये ऑप्शन हमारा ठीक होगा। हम बात करें क्वेश्चन नंबर 11 की। द प्रोसेस बाय विच एल्गी रिप्रोड्यूस asexually बाय फॉर्मिंग स्पोर्स इज कॉल्ड। ठीक है, एल्गी में आसेक्चुअल रिप्रोडक्शन होता है किसके द्वारा, स्पोर्स के द्वारा होता है। तो क्या है कॉन्जुगेशन होगा, फ्रेगमेंटेशन होगा और हमारा किसके नाम से जानते हैं इसको, अल्टर ऑफ जनरेशन के नाम से या फिर बाइनरी फिशन होता है। तो हमारे स्पोर्स होते हैं, तो क्या है कॉन्जुगेशन यहाँ पे एक मेथड होता है। ठीक है, उसमें ये स्पोर्स हमारे क्या यूज होते हैं, तो इसी कंडीशन में ये आसेक्चुअली रिप्रोडक्शन मेथड होता है, लेकिन किस में होता है कॉन्जुगेशन में देखने को मिलता है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 11 है, इसको देखते हैं। एल्गी आर इम्पोर्टेंट इन एक्वाटिक इकोसिस्टम बिकॉज दे आर प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, प्रोड्यूसर हैं और डीकम्पोजर हैं। तो भैया कंज्यूमर तो है ही नहीं, ठीक है, तो ये प्रोड्यूसर हैं, इसकी वजह से ये हमारी इकोलॉजिकल सिस्टम के लिए वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। विच एल्गल ग्रुप इज responsible for the producing a significant portion of the earth's oxygen। ठीक, तो अर्थ ऑक्सीजन के लिए सब प्रोड्यूसिंग सबसे ज़्यादा कौन रेस्पॉन्सिबल है, क्लोरोफाइटा है, फ्यूफाइटा है, रोडोफाइटा है और साइनोफाइटा है। तो ग्रुप हमारा क्लोरोफाइटा यही सबसे ज़्यादा रेस्पॉन्सिबल है किसके लिए, ऑक्सीजन के लिए अर्थ पे। ठीक, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। द प्रोसेस ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन इज कैरीड आउट बाय द सर्टेन स्पीसीज। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन किसके द्वारा, जो स्पीसीज है कौन रेस्पॉन्सिबल होती है, तो ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी और क्या है साइनोबैक्टीरिया है। तो साइनोबैक्टीरिया ही नाइट्रोजन फिक्सेशन का वर्क करती हैं। ठीक, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 15 बात कर रहे हैं। कैल्प फॉरेस्ट्स आर फॉर्म्ड बाय द ग्रोथ ऑफ। तो क्या है एक ग्रीन एल्गी है, ब्राउन एल्गी है, रेड एल्गी है और डाइटम्स हैं। तो इसमें हमारा कौन सा हो जाएगा, तो इसमें जो कैल्प फॉरेस्ट हमारा आर फॉर्म्ड बाय द ग्रोथ ऑफ, तो इसका हो जाएगा ब्राउन एल्गी है। तो ब्राउन एल्गी हमारे क्या है कैल्प फॉरेस्ट फॉर्म करते हैं। ठीक, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 16 है, ये क्या कह रहा है इसको देखते हैं। Which algal group is known for the unicellular biflagellate members and causes red tat phenomena। रेड टैट फिनोमेना हमने बताया था क्या है, लाल ज्वार के नाम से जानते हैं। आपने देखा हो इमेज के माध्यम से, ये जो दिखाई दे रही है रेड कलर की ज्वार दिखाई दे रही है, तो इसके लिए कौन सा एल्गा रेस्पॉन्सिबल होता है इसके लिए, तो वही हम बात कर रहे हैं इसी के लिए। ठीक है,
तो इसमें कौन सा है, डाइटम्स होगा, डायनोफ्लेजिलेट्स उसमें आएगा, ब्राउन एल्गी हो जाएगा, और क्या है, ग्रीन एल्गी हो जाएगा। तो रेड टाइड फिनोमेना देखने को मिलता है हमारा कौन सा, डायनोफ्लेजिलेट्स के द्वारा देखने को मिलता है। ठीक, बाइफ्लेजिलेट्स होते हैं, तो बाइफ्लेजिलेट्स हमारे डायनोफ्लेजिलेट्स हो गए। ठीक है, यूनिसेलुलर होते हैं, ये भी हमारे इसमें पता चल गया। और कॉजेज रेड टाइड फिनोमेना, तो डायनोफ्लेजिलेट्स होते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 16 का वी ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा। अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 17 का। एल्गल ब्लूम कैन लीड टू डिक्रीज इन डिजॉल्व ऑक्सीजन इन वाटर ड्यू टू। एल्गल ब्लूम देखने को मिलता है, एल्गल ब्लूम में हमें क्या है, डिक्रीज ऑक्सीजन का डिक्रीशन हो जाता है। किसकी वजह से होता है, तो इंक्रीज फोटोसिंथेसिस कर देते हैं, डिक्रीज फोटोसिंथेसिस करते हैं, इंक्रीज रेस्पायरेशन करते हैं, और डिक्रीज रेस्पायरेशन करते हैं। तो भैया जहाँ ऑक्सीजन की बात आएगी, जहाँ ऑक्सीजन बहुत कम हो रही है, तो वहाँ पे रेस्पायरेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया हो, क्योंकि रेस्पायरेशन के लिए ऑक्सीजन की डिमांड चाहिए। ठीक है, तो ऑक्सीजन सब यही ले लेते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे एल्गल ब्लूम की वजह से वहाँ पे क्या, मछलियों को और भी जो प्लांट्स हैं और इंसेक्ट्स हैं, एनिमल्स हैं, उनको नहीं मिल पाती ऑक्सीजन। इसी की वजह से एल्गम ब्लूम के नाम से इसको जानते हैं। हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 18 का। द एल्गल ग्रुप दैट कैन सर्वाइव एक्सट्रीम कंडीशन सच एज हाई सैलिनिटी एंड डिजिग्नेशन, हाई सैलिनिटी एंड डेजिकेशन। ठीक है, तो हमारे क्या है, ग्रीन है एल्गी हो जाएंगे, ब्राउन एल्गी हो जाएंगे, रेड एल्गी हो जाएंगे, और हमारे कौन से, ब्लू ग्रीन एल्गी हमारे हो जाएंगे। तो सही ऑप्शन हमारे कौन से, ब्लू ग्रीन एल्गी हैं। यही हमारे एक्सट्रीम कंडीशन को सर्वाइव करने में कैपेसिटी रखते हैं। जैसे क्या, हाई सैलिनिटी होनी चाहिए, मीट बहुत ज़्यादा साल्टी वाटर होना चाहिए, तो वहाँ भी ग्रो कर जाते हैं। दूसरा हमारा कौन सा हो जाएगा, डेजिकेशन होनी चाहिए, तो वहाँ भी क्या आराम से क्या है, ग्रो कर जाते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी। हम बात करें क्वेश्चन नंबर 19 की, इसको देखते हैं। द प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एल्गी इन्वॉल्व्स द फ्यूजन ऑफ। तो यहाँ सेक्सुअल की बात आती है, तो क्या गैमीट्स का इन्वॉल्व फ्यूजन होता है, तो हमें क्या गैमीट्स का क्या फ्यूजन होगा यहाँ पे देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 20 की बात कर रहे हैं। विच एल्गल ग्रुप इज़ कॉमनली नोन ए ब्लू ग्रीन एल्गी। तो ब्लू ग्रीन एल्गी को दूसरे नाम से जानते हैं, इसको क्या है, क्लोरोफाइटा, फ्यूफाइटा, रोडोफाइटा और साइनोफाइटा ग्रुप। तो यहाँ क्या साइनोफाइटा ग्रुप से क्या है जानते हैं। अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 21 की। द एबिलिटी ऑफ सम एल्गी टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस इन लो लाइट कंडीशन ड्यू टू देयर पोजीशन ऑफ, कह रहे हैं बहुत लो लाइट कंडीशन में फोटोसिंथेसिस की इनमें कैपेसिटी होती है, लेकिन किसके वजह से, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी या फाइकोइरिथ्रिन। तो इनमें जो क्वालिटी होती है हमारी क्या, फाइकोइरिथ्रिन एक ऐसा फोटोसिंथेटिक कंपाउंड है, तो इसी की वजह से ये लो लाइट में भी क्या है, फोटोसिंथेसिस करने में कैपेबल होता है। तो हम बात करें क्वेश्चन नंबर 22 की। बॉलवॉक्स आ कॉलोनियल ग्रीन एल्गी बिलोंग्स टू द ग्रुप ऑफ। तो बॉलवॉक्स हमारा किसको बिलोंग करता है, क्लोरोफाइटा है, फ्यूफाइटा है, रोडोफाइटा है और साइनोफाइटा। तो बॉलवॉक्स हमारे क्या क्लोरोफाइटा को ग्रुप को क्या है बिलोंग करता है। हम बात करें क्वेश्चन नंबर 23। विच एल्गल ग्रुप इज कॉमनली यूज्ड फॉर बायो फर्टिलाइजर इन एग्रीकल्चर। तो इसमें कौन सा है, बायो फर्टिलाइजर के लिए यूज़ किया जाता है एग्रीकल्चर में। तो ग्रीन एल्गी है, ब्राउन एल्गी है, रेड एल्गी क्या है और साइनोबैक्टीरिया है। तो भैया साइनोबैक्टीरिया है, यही हमारे क्या है बायो फर्टिलाइजर के लिए एज ए यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो साइनोबैक्टीरिया काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखना। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 24। द प्रोसेस ऑफ अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इन एल्गी इन्वॉल्व द अल्टरनेशन ऑफ बिटवीन, किसके द्वारा होती है इसमें अल्टरनेशन जनरेशन इन्वॉल्वमेंट होता है। तो इसमें हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड जनरेशन होता है, गैमेटोफिटिक एंड स्पोरोफिटिक जनरेशन देखा, असेक्सुअल एंड सेक्सुअल के बीच अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन देखने को मिलेगा, मेल एंड फीमेल जनरेशन के बीच। तो हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड के बीच में ही इसमें देखने को मिलेगा अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ठीक है,
तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 24 का ये ऑप्शन हमारा ठीक होगा। हम बात करें क्वेश्चन नंबर 25 की। यूग्लिनोइड्स आर ग्रुप ऑफ एल्गी कैरेक्टराइज्ड बाय देयर पोजीशन ऑफ, इसमें क्या है, सिलिका सेल्स देखने को मिलेगी, कैल्शियम कार्बोनेट देखने को मिलेगी और सेलुलोज सेल्स देखने को मिलेगी और हमारा क्या फ्लैजेला देखने को यहाँ पे मिलेगा। तो हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो जो हमारे यूग्लिनोइड्स होते हैं क्या फ्लैजेला यहाँ पे देखने को मिलेगा, क्लियर साफ साफ देखने को यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, तो पोजीशन ऑफ द फ्लैजेला हो जाएगा। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 26, विच एल्गल ग्रुप इज कंसिडर्ड आ लिंक बिटवीन एल्गी एंड प्लांट्स, एल्गी और प्लांट्स में कौन सा ग्रुप है जो लिंक करता है, तो ग्रीन एल्गी है, ब्राउन एल्गी है, रेड एल्गी है और डायनोफ्लैजिलेट्स हैं। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, तो हमारा क्या है ग्रीन एल्गी है। तो ग्रीन एल्गी हमारे प्लांट्स और एल्गी के बीच में लिंक जनरेट करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 26 का ये ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा। बात करें क्वेश्चन नंबर 27 की। ठीक, द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इन लार्ज, द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इन एल्गी टेक्स प्लेस इन स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनेल्स कॉल्ड, ये तो अधिकतर सबको पता होगा, माइटोकॉन्ड्रिया है, न्यूक्लियाई है, क्लोरोप्लास्ट है, गोल्जी एपरेटस है। तो भैया सबको पता है क्लोरोप्लास्ट में ही हमारा क्या होता है, फोटोसिंथेसिस का कार्य किया होता है। तो ये ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा। अब हम बात कर रहे हैं विच एल्गल ग्रुप इज कॉमनली नोन एज सी बीड्स, तो सी बीड्स को किसके समुद्री घास है, तो किसको कौन से ग्रुप को किस ग्रुप को जानते हैं, तो 28 का ग्रीन एल्गी है, ब्राउन एल्गी है और हमारा क्या है रेड एल्गी है और क्या ब्लू ग्रीन एल्गी। तो जहाँ पर सी बीड देखने को मिले तुरंत क्या है ब्राउन एल्गी, यहाँ पे क्या स्विच कर जाओ, वही ऑप्शन हमारा ठीक होगा। तो क्वेश्चन नंबर 28 का बी हमारा ठीक होगा। अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 29 की। एल्गी दैट आर रिच इन ओमेगा 3 फैटी एसिड एंड रोल ऑफन यूज टू फूड सप्लीमेंट्स, ये ओमेगा 3 फैटी एसिड हमारे क्या है अनसेचुरेटेड फैटी एसिड है, ये हमारे न्यूट्रिशन वैल्यू के लिए हिसाब से बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इसी को हमारा क्या है ये एल्गा में पाया जाता है। तो ये पूछ रहे हैं कौन से ग्रुप को बिलोंग करता है जिसमें ये ओमेगा 3 फैटी एसिड देखने को मिलेगा। तो हमारा क्या है डाइटम्स को देखने को मिलेगा, डायनोफ्लैजिलेट्स देखने को मिलेगा, ब्राउन एल्गी है और रेड एल्गी है। तो ये हमारा हो जाएगा ब्राउन एल्गी में ओमेगा 3 फैटी एसिड हमारे देखने को मिलते हैं। ठीक, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 30, विच एल्गल ग्रुप इज कंटेन मेंबर्स दैट कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। अभी एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन हमारे भी अभी इसके रिगार्डिंग भी अभी पीछे प्रीवियस में क्वेश्चन डिस्कस किया था। तो ग्रीन एल्गी है हमारा हो जाएगा, ब्राउन एल्गी है, रेड एल्गी क्या है साइनोबैक्टीरिया। तो सही ऑप्शन 30 का हमारा क्या है साइनोबैक्टीरिया हमारा हो जाएगा। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 31 की। The gel-like substance produced by certain type of red algae is used in food industry as a thickening agent and known as, ओके अच्छा ऑप्शन है क्वेश्चन है। तो इसको क्या है सही ऑप्शन हमारा कैराजीनिन के नाम से जानते हैं, अगार अगार है क्या है एल्जीनेट्स है और फाइकोइरिथ्रिन है। तो हमारा कौन सा हमारा हो जाएगा, तो हमारा कैराजीनिन है, कैराजीनिन। ठीक है, तो कैराजीनिन हमारा हो जाएगा। यही हमारा क्या है बहुत जेल लाइक सब्सटेंस होता है और थिकनिंग सब्सटेंस के लिए एज ए यूज़ होता है। तो इसको याद रखना, बहुत कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 32, द सेल वॉल ऑफ रेड एल्गी इज कंपोस्ट ऑफ। तो हमारी रेड एल्गी की सेल वॉल है किससे कंपोस्ट होती है, सेलुलोज है, सिलिका है, कार्बन कैल्शियम कार्बोनेट और कैराजीनिन है। तो हमारा क्या है सेलुलोज की बनी होती है किसकी, रेड एल्गी की। इसको याद रखना। क्वेश्चन नंबर क्या है 33 हम बात कर रहे हैं, एल्गी दैट कॉमनली यूज्ड इन वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट टू रिमूव द न्यूट्रिएंट्स आर प्राइमरली मेंबर्स ऑफ ग्रुप। तो क्या है ग्रीन एल्गी है, साइनोबैक्टीरिया है, ब्राउन एल्गी है, रेड एल्गी है। तो हमारा इसमें कौन का रेड एल्गी हो जाएगा। यही हमारे क्या है वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के लिए यूज़ की जाते हैं टू रिमूव द न्यूट्रिएंट्स। ठीक, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 34 की, विच एल्गल ग्रुप इज नोन फॉर इट्स सिम्बायोटिक रिलेशनशिप विद द कोरल रीफ। ठीक है,
तो हमारा कौन सा है, ग्रीन एल्गी हो जाएगा, ब्राउन एल्गी हमारा हो जाएगा, रेड एल्गी हमारा हो जाएगा, और हमारा क्या है, डायनोफ्लेजिलेट्स हमारे क्या है, हो जाएंगे। तो हम बात कर रहे हैं इसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर 34 है, और सिम्बायोटिक रिलेशनशिप किस में देखने को मिलेगा, तो हमारा क्या है, रेड एल्गी हमारे क्या है, यहाँ से क्या है देखने को मिलेंगे। यही हमारे सिम्बायोटिक करते हैं किसको, विद कोरल रीफ के लिए। तो यहाँ पे यार क्योंकि रेड एल्गी हमारे, यही भी हमारे रेड एल्गी हमारे क्या है 98% हमारे कैसे होते हैं, मैरिन एल्गी होते हैं, समुद्र में पाए जाने वाले एल्गी होते हैं। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 35 की। एल्गल दैट पजेस बोथ क्लोरोफिल ए एंड फाइकोबिलरी प्रोटीन्स बिलोंग टू द ग्रुप, यानी इसमें क्लोरोफिल ए देखने को मिलेगा और हमारे क्या है फाइकोबिलरी प्रोटीन्स देखने को मिलेंगे। तो किसको ग्रुप में किसको बिलोंग करता है, तो हमारा क्या है, ग्रीन एल्गी है, ब्राउन एल्गी है, रेड एल्गी है और साइनोबैक्टीरिया है। तो साइनोबैक्टीरिया है, तो इसको याद रखना, कई बार साइनोबैक्टीरिया में तो क्लोरोफिल ए देखने को मिलेगा और हमारा एक और पिगमेंट होता है फाइकोबिलरी प्रोटीन्स होती है, ये भी हमारे काफ़ी फोटोसिंथेटिक में काफ़ी यूज़ होता है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और बात करें क्वेश्चन नंबर 36 की, which algal group includes species that can form thick mucilaginous layer on surface of stagnant water bodies। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें, इसको याद रखना, ठीक है। इसको कह रहे हैं कौन से ग्रुप के एल्गी हैं, स्पीसीज हैं जो वाटर बॉडीज़ के सरफेस पे क्या एक थिक लेयर बनाते हैं, म्यूसिलेजियस लेयर बनाते हैं। तो हमारे इसमें कौन से हो जाएंगे, 36 का ग्रीन एल्गी हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी हैं, ब्राउन एल्गी हैं और डाइटम्स हैं। तो हमारे कौन से हो जाएंगे, तो ब्लू ग्रीन एल्गी हैं, यही हमारे क्या है वाटर बॉडीज़ के सरफेस पे बहुत थिक म्यूसिलेजियस लेयर का फॉर्मेशन करते हैं, स्टैग्नेंट वाटर बॉडीज़, ठीक, स्थिर जल की बात हो रही है। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 37। Which algal group is commonly used as indicators of water quality in environmental monitoring? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक बार ठीक से इसको क्या है कंसिडर करिए। इसमें डाइटम्स आते हैं, ग्रीन एल्गी आते हैं, साइनोबैक्टीरिया हैं या फिर रेड एल्गी हैं इसमें। तो हमारे क्या है साइनोबैक्टीरिया हैं, इन्हीं को क्या है इंडिकेटर ऑफ द वाटर क्वालिटी, ठीक है। तो वाटर की क्वालिटी को इंडिकेट करते हैं, तो हमारे क्या है ये साइनोबैक्टीरिया के द्वारा इसको क्या है मेजरमेंट किया जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 38 की बात कर रहे हैं। द हार्मफुल टॉक्सिन्स प्रोड्यूस बाय द सम स्पीसीज ऑफ डायनोफ्लेजिलेट्स रेस्पॉन्सिबल फॉर द कॉजिंग पैरालाइटिक सेलफिश पॉइजनिंग। तो इसमें कौन सी है, फर्स्ट ऑप्शन है सेक्सीटॉक्सिन है, सिग्यूटेसिन है, हमारा क्या है ब्रीवोटॉक्सिन है और ऑक्वाटिक एसिड है। तो इसका सही ऑप्शन हमारा हो जाए, क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपको नया लग रहा होगा लेकिन एग्जाम में कई बार आया है, इसको ठीक से कंसिडर। कॉजिंग पैरालाइटिक सेलफिश पॉइजनिंग, तो किसमें है डायनोफ्लेजिलेट्स रेस्पॉन्सिबल हमारे कौन सा है सेक्सीटॉक्सिन होते हैं, तो यही हमारे क्या है रेस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 39 की बात कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देखिएगा। एल्गी दैट आर कैपेबल ऑफ बायोलुमिनेसेंस प्रोड्यूसिंग लाइट व्हेन डिस्टर्ब बिलोंग टू द ग्रुप। कहना कौन से एल्गी हैं जो क्या है बायोलुमिनेसेंस क्या है प्रोडक्शन करते हैं। तो डाइटम्स है, डायनोफ्लेजिलेट्स है, ग्रीन एल्गी है, ब्राउन एल्गी है। तो हमारा क्या क्वेश्चन नंबर 39 का क्या है डायनोफ्लेजिलेट्स हैं, यही भाई साहब हैं जो क्या है रात में चमकते हैं और अपनी पावर का प्रदर्शन करते हैं। अब बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 40 का। विच एल्गल ग्रुप इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द क्रिएटिंग चाफ क्लिप्स, ठीक है, क्रिएटिंग chalk cliffs एंड डिपोजिट इन मैरिन एनवायरनमेंट में। तो इसको याद रखना और इसको नेट पे सर्च करके देखना chalk cliffs क्या चीज़ के बारे में कह रहा है, ठीक है। तो इसका ऑप्शंस हम बता दे रहे हैं, राइट ऑप्शंस कौन सा होगा, ग्रीन एल्गी है, रेड एल्गी है, हमारा क्या है ब्राउन एल्गी है और क्या डी ऑप्शन हमारा जाएगा कोकोलिथोफोर्स है। तो सही ऑप्शन हमारा क्या है कोकोलिथोफोर्स है, यही हमारे क्रिएट करते हैं क्या है
क्लिप्स का यही फॉर्मेशन करते हैं और डिपोजिशन करते हैं मैरिन इन्वायरमेंट में। इसको एक बार नेट पर सर्च देखना क्या है, चॉक क्लिप्स क्या चीज़ है ये, ठीक। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 41 है, द प्रोसेस बाई विच टू सेल्स एक्सचेंज जेनेटिक मटेरियल थ्रू द साइटोप्लाज्मिक ब्रिज इज कॉल्ड। जब दो का जेनेटिक मटेरियल चेंज होता है एक साइटोप्लाज्मिक ब्रिज बना के, तो उसको क्या है, कॉन्जुगेशन है, फिशन है, फ्रेगमेंटेशन है, रिप्रोडक्शन है। तो हमारा क्या है, कॉन्जुगेशन ट्यूब होती है, इसी में एक जेनेटिक मटेरियल से दूसरे जेनेटिक मटेरियल में क्या ट्रांसफ़र किया जाता है। अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 43 की, द एल्गल ग्रुप दैट कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड इनटू ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड हेल्प इन रिड्यूसिंग ग्रीन हाउस गैसेस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ज़रा समझो, ठीक है। तो इसमें क्या है, ग्रीन एल्गी हमारे देखने को मिलेंगे, ब्राउन एल्गी हैं, रेड एल्गी हैं, और क्या है, साइनोबैक्टीरिया हैं। तो क्वेश्चन नंबर 42 का हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो इसको साइनोबैक्टीरिया हैं, यही हमारे क्या हेल्प करते हैं रिड्यूसिंग क्या है, ग्रीन हाउस गैसेस को, क्योंकि यूटिलाइज करते हैं कौन सी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को क्या है, यूटिलाइज करते हैं, उनको कंजप्शन करते हैं। और क्योंकि आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, मीथेन गैस है, ये हमारे सब किसका रेस्पॉन्सिबल है, ग्रीन हाउस का ये प्रोड्यूस करती हैं। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 43 की बात कर रहे हैं, विच एल्गल ग्रुप इंक्लूड स्पीसीज दैट प्रोड्यूस न्यूरोटॉक्सिन लीडिंग टू न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर इन ह्यूमंस एंड एनिमल्स। कह रहे हैं कौन सा ग्रुप है जो हमारे क्या न्यूरोटॉक्सिन को प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर देखने को मिल रहे हैं ह्यूमंस एंड एनिमल्स से। तो उसमें क्या है, डायनोफ्लेजिलेट्स और डाइटम्स है, ग्रीन है, तो ये है ब्राउन एल्गी है। तो हमारा क्या है, यही हमारे क्या है, डायनोफ्लेजिलेट्स हैं, यही भाई साहब हर जगह घुसे पड़े हैं और अपना कार्यक्रम कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 44 का, द एल्गल ग्रुप दैट प्लेस्ड आ क्रूशियल रोल इन द evolution ऑफ द टेरेस्ट्रियल प्लांट्स वाई द कंट्रीब्यूटिंग द सॉइल फॉर्मेशन। भैया सॉइल फॉर्मेशन के एल्गल ने, यानी जो एल्गी होते हैं, शैवाल होते हैं, उन्होंने बहुत अहम भूमिका निभाई है, किसमें, सॉइल को प्रमोट करने में, सॉइल को बनाने में। तो क्या है, ग्रीन एल्गी हैं, ब्राउन एल्गी हैं, रेड एल्गी हैं, और इसमें कौन से साइनोबैक्टीरियल एल्गी हैं। तो यही साइनोबैक्टीरिया एल्गी हैं, यही हमारे क्या है, सॉइल फॉर्मेशन में बहुत क्रूशियल रोल प्ले करते हैं। इसको याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 45 की बात कर रहे हैं, द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन इन विच न्यूक्लियस डिवाइड, यानी कह रहे हैं सेल प्रोसेस तो हुई, डिवाइडेशन हुई, न्यूक्लियस यहाँ पे क्या डिवाइड हो गया, ठीक है, दो में, वट सेल डज नॉट फुली सेपरेट इनटू टू। कह रहे हैं इसमें पूरी यहाँ पे सेल डिवाइडेशन नहीं हुआ, लेकिन न्यूक्लियस डिवाइडेशन हो गया है। तो इसको किस घटना के नाम से आते हैं, बाइनरी फिशन है, फ्रेगमेंटेशन है, मल्टीप्लिकेशन फिशन है, या माइटोसिस है। तो क्वेश्चन नंबर 45 का ये मल्टीपल फिशन है। मल्टीपल फिशन में क्या है, न्यूक्लियस डिवाइड हो जाता है, कभी कभी क्या है, इसमें सेल डिवीजन नहीं हो पाता है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 46, एल्गी आर इसेंशियल कंपोनेंट फॉर एक्वाटिक फूड वेब बिकॉज दे सर्व एज प्रीडेटर, डिकम्पोजर, प्रोड्यूसर एंड डिट्राइवोरस। डिट्राइवोरस मीन्स कौन, ऐसे एनिमल्स होते हैं जो क्या है, मिट्टी खाते हैं, उनको डिट्राइवोरस कहते हैं, ठीक है। तो इसमें कौन सा आ जाएगा, कंपोनेंट एक्वाटिक फूड वेब, बिकॉज भैया ये सबको पता है ये हमारे क्या बहुत अच्छे प्रोड्यूसर हैं, इन्हीं की वजह से हमारे क्या है, अर्थ पे ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होती है। बात करें क्वेश्चन नंबर 47 का, द एल्गल ग्रुप दैट कंटेन मेंबर्स कैपेबल of forming intricate calcareous structure and contributing to coral reef। तो कोरल रीफ बनाने में काफ़ी हेल्प करती हैं और फॉर्मेशन करती है, इंट्राइकेट कैलकेरियस का फॉर्मेशन स्ट्रक्चर बनाती हैं। तो भैया इसमें कौन से हो जाएंगे, कोरल रीफ कौन बनाते हैं, तो यहाँ पर क्या है, यही हमारे हो जाएंगे कोकोलिथोफोर्स, यही हमारे रिस्पॉन्सिबल है, और कोकोलिथोफिल्स यही हमारे कोरल रीफ बनाने में काफ़ी अहम भूमिका निभाते हैं। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 48 की बात कर रहे हैं, ये क्या कह रहा है, which algal group includes members that can perform
स्वार्मिंग बिहेव ड्यू टू देयर यूनिक फ्लेजर अरेंजमेंट। कह रहे हैं भैया ये कौन सा एल्गल ग्रुप है जो परफॉर्म करता है, स्वार्मिंग मीन्स क्या होता है, भीड़ यानी झुंड, ठीक है, तो झुंड को इकट्ठा करता है, बिहेव ड्यू टू द देयर यूनिक फ्लेजिला अरेंजमेंट, अपना क्या भैया फ्लेजिला यहाँ पे क्या है, अरेंजमेंट करने के बाद पूरा क्या झुंड बना के खड़ा करते हैं। तो डायटम्स है, डायनोफ्लेजिलेट्स हैं, ग्रीन एल्गी हैं और हमारे क्या है, ब्राउन एल्गी हैं। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन नंबर 48 का हमारा क्या है, डायनोफ्लेजिलेट्स होते हैं। डायनोफ्लेजिलेट्स में क्या है, डबल फ्लेजिला देखने को मिलेगा, ये भी याद रखना। तो जिसके पास ज़्यादा फ्लेजिला है तो भैया स्वार्मिंग करेंगे, झुंड तो बनाएंगे ही, ठीक। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 49 का देखते हैं। द प्रोसेस इन विच जू स्पोर्स आर प्रोड्यूस विद इन स्पोरेंजिया एंड रिलीज्ड टू फॉर्म न्यू इंडिविजुअल इज कॉल्ड। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, उसको ठीक से पढ़ो। कॉन्जुगेशन है, फ्रेगमेंटेशन है, स्पोरुल्यूशन है और फर्टिलाइजेशन है। तो भैया स्पोरुल्यूशन है, इसी में क्या है, स्पोरेंजिया के थ्रू क्या है, जू स्पोर का फॉर्मेशन होता है और यहाँ से क्या है, नया बनता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 50 है और सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। एल्गी आर क्रूशियल इन ग्लोबल कार्बन साइकिलिंग एज दे कंट्रीब्यूट टू बोथ कार्बन फिक्सेशन एंड, ओके, एक तो इन कार्बन फिक्सेशन करते हैं, अभी हमने बात की थी क्या है, इसी वजह से क्या है, ग्रीन हाउस इफेक्ट को क्या है, प्रिवेंट करके रखते हैं। एक और दूसरा चीज़ करते हैं, उसको क्या कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड करते हैं, कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन हम करते हैं, कार्बन एमिशन करते हैं और कार्बन डिसोल्यूशन के कार्बन डिसोल्यूशन है ये करते हैं। तो हमारा क्या, एक तो कंट्रीब्यूट करते हैं कार्बन फिक्सेशन में करते हैं, दूसरा हमारा क्या है, कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन में करते हैं। तो कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन मीन्स क्या होता है, तो एक प्रोसेस होती है जिसमें क्या है, कैप्चरिंग एंड स्टोरिंग CO2 होता है, कैप्चरिंग होती है और स्टोर करके रखते हैं क्या है, CO2 को। तो CO2 को बैलेंस करने के और उसको कम करने के लिए हमारे क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो या तो क्वेश्चन हमारे कैसे देखने को मिलेगा, या तो कहेंगे यार ऐसे एल्गी होते हैं जो हमारे ग्रीन हाउस प्रभाव को कम करते हैं, तो उसमें क्या है, ऑप्शंस में एक एल्गी होगा तो वहाँ लगा सकते हैं। या फिर दूसरा हमारा ऑप्शन देखने को मिलेगा वहाँ पे, वो क्या देखने को मिलेगा, वो हमारा मिलेगा कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन देखने को मिलेगा। तो कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन मीन्स यही मतलब होता है, द प्रोसेस बाय विच CO2 कैप्चर एंड स्टोरिंग, ठीक है। तो ये हमारे क्वेश्चन 50 हो गए थे और क्वेश्चन 50 आपने देखे, कैसे लगे मुझे बताना, कलेक्शन कैसे लगा मुझे बताना। चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, क्योंकि मुझे आपकी सपोर्ट चाहिए इस समय ओवरऑल वॉच करने के लिए। थैंक यू, नमस्कार।